लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बोला तू? पढ़ने की तारीफ नहीं कर रहे। गलती हो गई। देखता हूं। चढ़ गई का। आपको कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा संभाल के बात करनी चाहिए। आखिर ये लोग दिन रात हमारे लिए काम करते हैं तो हमसे कुछ उम्मीद भी रखते हैं। बच्चा सिंह राजनीतिक जीवन में सुख दुख किनारे रख के सोचना पड़ता है। अच्छा, भाई की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और हम यहाँ बैठक में भाग लेने चले आए। और क्या करें? और वो साला टुच्चा कार्यकर्ता पांडे का गुणगान कर रहा था। बच्चा सिंह, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सत्ता के गलियारे में तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछ रहा है। बोई हुई फसल काटने के दिन आ गए तुम्हारे। इस समय संभालो खुद को। तो क्या करें? मीडिया को बुलाकर पांडे की कार्रवाई की प्रशंसा करें और अपने उस भाई को लुच्चा लफंगा कमीना बताएं और ये बोलें कि जो कुछ उसने शर्मनाक काम किया है उसके साथ यही होना चाहिए था। ये बोले, यही बोलो, मीडिया के सामने यही बोलो। मैं इस घटना में पुलिस कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अगर कोई गुंडा एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसका हाल यही होना चाहिए था। फिर भले ही वो किसी एमपी और एमएलए और सीएम का बेटा हो। वो मेरा भाई था। ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका मतलब आप पांडे जी को सही ठहरा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं पांडे को इस कार्रवाई के लिए बधाई देना चाहता हूं। आप ये बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं दे रहे हैं? साले, थोड़ी सी इज्जत देकर दो बातें क्या कर ली? सर पे चढ़ के मुंह है। बचा भैया। राजनीतिक फायदा नहीं है ये मेरा, अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहा हूं। धन्यवाद। चाहिए। पांडे, कुछ दिनों का इंतजार और एक बार इलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट का ठीक से हिसाब होगा। हम आपको एक फ्री फंड की एडवाइस दें? हम हमारा बीमा करा चुके हैं, आप भी करा लीजिए। आप भी चौबे जी, मरने के बाद भी काम आओगे। जी सर। वैसे क्या कह रहे थे? 2 कंटाप सर। ये खेल अब हमारी समझ से बाहर हो रहा है। एक मामूली सा थानेदार हमारे भाई को मार देता है और हम उसके सामान में कसीदे पड़ते हैं। अगर राजनीतिक प्रसाद के लिए यही पूजा अर्चना करनी है ना, तो ये हमसे नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे और हम कह भी क्या सकते हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों परेशान नजर आ रहे हो? क्या बताएं पापा, हमारे बाबा हमारे सपने में आए थे। क्या बोले? बोले कुछ नहीं, बस लठ लेकर आपको दौड़ाए जा रहे थे और पिट हम गए। तुम क्यों पिटे? आपके सपोर्ट में बीच में जो आ गए, वैसे हम खुश हैं कि आप बच गए। अब आप किस सोच में पड़ गए? हमारा कभी सपना था कि तुम हमें इज्जत दो और आज सपनों में भी तुम हमें इज्जत दे रहे हो। प्रभु का धन्यवाद। I love you, पापा। ये 5 किलो आटा हो गया और कुछ बचता? 5 लीटर शक्कर भी तो बोले थे। 5 लीटर हमारे यहाँ शक्कर लीटर के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से मिलती है।
लगता है पत्नी अभी तक आई नहीं है, उन्हीं की याद में डूबे हुए हो। हाँ? अब हम वो नहीं सोचते, अब हम सोचते हैं कि जंगल से कौन लौटा। जंगल? हिसाब में लिख लेना। सुनो, हनुमान जी को दिया जलाना, सारी पनौती जंगल चली जाएगी। ये किसका बैग है? भाभी, हाँ, कौन आया है? मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बुआ की बेटी आ रही है, शोभा। अच्छा अच्छा, भाभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ, बैठो बैठो। शोभा जी दीदी। इसे कुछ खाने को दे दो प्लीज। भाभी, एक मिनट। ये आपकी बुआ की बेटी की शक्ल निर्मला से मिलती है ना? शोभा? नहीं नहीं, निर्मला का रंग दबा दबा है और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। हाँ, अच्छा। महीने से हाल खबर नहीं लिए हो, दिल कहीं और लगा लियो का? कोठे पर जाते हो? निर्मला? भैया, दरवाजा खोलो भैया। भैया, दरवाजा खोलो। अबे तुझे कैसे पता चला कि अभी आंख लगी थी? भैया, दरवाजा खोलो भैया। भैया। बको। भैया, जंगल से हम लौटे। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया। अभी? गुड नाइट। पापा को बताया कि नहीं? गुड नाइट। पापा, ये 2 दिन के लिए आने का क्या मतलब? ये तो हमको परेशान करने वाली बात हो गई। और ये टीचर की ट्रेनिंग से क्या होगा? ट्रेनिंग करके मैं नौकरी करूंगी और कमाऊंगी। कल हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर, ये सब हमें तो देखना है ना। इसके लिए हम हैं ना। तो हमने कब कहा कि तुम नहीं हो? हम चाहते हैं कि तुम हमें सिर्फ प्यार करो, काम हम करेंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है। वैसे हमारा काम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना है, लेकिन हम तुम्हें हॉस्पिटल खुद ले जाएंगे। एक काम करो, एमएमएस के द्वारा एक धांसू तस्वीर भेज दो तुम्हारी। हाँ हाँ। अच्छा, रखते हैं। मक्खियां थाने में उड़ते हुए चले आए हैं। जरा ढंग से पेश आना उससे। जी जी जी। भैया, हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। पुलिस में नौकरी करके आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं। क्या क्या? जरा फिर से दोहराना। पुलिस में नौकरी करके आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं। कुछ करिए हमारे लिए। मक्खी, पुलिस की नौकरी में चुस्ती, फुर्ती, हौसला, जज्बात और अकल की बहुत जरूरत होती है। ये सब हमें बहुत है सर, आप सिर्फ मौका दीजिए। मक्खन प्रजापति पांडे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है, फिर आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। हम तिवारी जी से कह देंगे कि तुम्हें वर्क डिसिप्लिन सिखा देंगे। यस सर। सल्यूट कॉमरेड मक्खी। समझ गए तिवारी जी? जी सर, सबसे पहले डीआईजी लेवल तक की जानकारी दिलवाएंगे, फिर कैंप भिजवाएंगे। शाबाश तिवारी जी। मक्खी, यही तो था, कहाँ उड़ गया? पूरा नाम बोलो। रामसुख पासी। पिता का नाम? गंगाराम पासी। वारदात की जगह बताओ। बाबूपुरवा। वारदात का समय? सुबह करीब 10 से 11 के बीच। साहब कुछ तो कीजिए। किसी पर शक? साहब हम तो सबसे प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं, पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ।
सर, मक्खी भैया तो कोई चश्मदीद गवाह? मक्खनचंद प्रजापति पांडे बन गए। वाह, मजा आ गया। किसी पे शक? मक्खनचंद प्रजापति पांडे। यस सर। आज रात का कोई खास प्लान? कुछ नहीं सर। बड़े भाई के साथ उधम मचाओगे? ठीक है भैया। पुंडरीकाक्ष पुनातो द्यौः शांतिरांतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांतिरावः। कलश इनको दीजिए, गमन करें। हाँ, ये पोस्टर ठीक है। सिर्फ ये चुनाव चिन्ह यहाँ लगाओ। जाओ। जी। अरे पैसा हमारे जेब में नहीं, पार्टी को जा रहा है। रकम भिजवा देना शाम को। ए चुन्नी, तू अस्थि विसर्जन में नहीं गया? भैया वो कल जुलूस है ना, चाचू को भेज दिया है। चाचू? गेंदा तेरा भाई था। भाई आपका भाई नहीं था वो। आप कौन सा फर्ज अदा कर दिए भाई होने का? मुंह में गंगा जल डाल दिया, चिता को आग दे दी, बस निभ गया आपका फर्ज। भैया आप हमको बहुत प्यार दुलार से पाले। हमने आज तक कभी पिताजी को याद नहीं किया, लेकिन आज बहुत याद आ रही है उनकी। आज अगर पिताजी होते ना तो पांडे जिंदा नहीं होता। बच्चा सिंह, ये चल क्या रहा है? अगले हफ्ते हाई कमांड का दौरा है, हमारी कोई तैयारी नहीं। कल के बैठक में भी तुम नहीं आए। कामकाज नहीं संभल रहा है तो छोड़ दो कुर्सी, इस्तीफा दे दो, जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। इस्तीफा? उसमें तो काफी टाइम लगेगा। लिखाई फिर पढ़ाई, मैटर क्या है सोचना पड़ेगा। इससे काम चलेगा? रज्जो, डट के लंच कर लेना, हमें लेट हो जाएगा। रात का डिनर साथ करेंगे। सुनिए, काम पर बाद में चले जाना, पहले मुझे मंदिर ले चलिए, दर्शन करना है। मक्खी ले जाएगा तुम्हें मंदिर? मक्खी से शादी नहीं किए हम, जब देखो कहते हो मक्खी के साथ चली जाओ। ओहो हो। अगर बीवी के लिए वक्त नहीं था तो शादी क्यों की? जबरन में ख्वार खा रही हो आप। चलो ले चलते हैं आपको। रहने दीजिए, हम चले जाएंगे मक्खी के साथ। अच्छा सिद्दीकी साहब। जी सर। लंच के बाद आएंगे हम। आपकी भाभी जज्बाती हो गई है, लंबा चौड़ा डोज देनी है हमें। समझ गया सर। रखते हैं। चलो, अरे चलो। सुनिए, हाँ? पति है आप हमारे, अफलातून, गुलाम नहीं। अरे वाह, बहुत ही चौचक परफॉर्मेंस दी हो आप। अगर हमारी कोई जिद से आपके काम को नुकसान पहुंचे तो डांट दिया कीजिए। चलिए छुट्टा कीजिए, दीजिए। बहुत काम है हमें। जल्दी से कर देना भगवान। चले, क्या मांगा भगवान से? हमने कहा कि हमें जल्दी से चाचू बना दो। अच्छा, और भगवान ने क्या कहा? कि जितना वक्त लगता है उतना ही लगेगा। अच्छा, तो छोटे चुलबुल पांडे की चर्चा हो रही है। मक्खी भैया, छोड़ मुझे, छोड़। हमारा हाथ काट के खुद का वंश बढ़ा रहे हैं। हाथ मत लगाना बच्चा भैया, आप ही को हाथ मत लगाना। पांडे जी, आपकी पत्नी ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। बधाई हो। इसे कहते हैं पक्की वसूली। मुद्दल में भाई और ब्याज में बच्चा।
हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। सॉरी। कमाल कर दिया पांडे जी। उस शैतान ने हमारे बच्चे को मार दिया। हमें बहुत दुख हुआ पांडे जी। बच्चा सिंह का हिसाब ऐसा करना कि उसे पता चले उसने क्या नुकसान किया है और किसका नुकसान किया है। हम तुमसे वादा करते हैं रज्जो कि आज के बाद बच्चा भैया और पार्टी कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। हेलो। अच्छा भैया चुलबुल आ रहा है, क्या कर रहे हैं? आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था। बच्चा भैया हम तो कह रहे हैं टंटा फिलहाल टाल देते हैं। ये पांडे बहुत खतरनाक है बच्चा भैया, इसे थोड़ा समय लेके कायदे से लपेट लेंगे किसी दिन। हमें देख के तुम्हें लगता है कि पांडे की मौत कुछ दिन और टल सकती है? आज ही होगा, आज ही होना है सब कुछ। आप ठीक कह रहे हैं, सब कुछ आज ही होना है। हमारी आत्मा भी यही कह रही है। हाँ। आज ही पांडे का वध भी होगा और इसी घाट पे संस्कार भी करेंगे साले का। कट पीस की तरह काटेंगे भैया, कट पीस की तरह। इतना छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे लंगोट भी न सिल पाए। भैया आप बैठिए ना आराम से और देखिए तमाशा पांडे की मौत का। आज ऐसी गति होगी उसकी, वो सोचेगा कि हम इस दुनिया में आए का है, और आए तो ठीक, पर बच्चा भैया से टकराए का है।
क्यों पांडे जी, लगी तो नहीं? इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हम भगवान को थैंक यू बोल के आते हैं। इतने धार्मिक आदमी को तो भगवान के पास पहुंचाना बनता। हम कहे थे ना, पांडे बहुत खतरनाक प्राणी है, लेकिन आप तो हमारी बात उतना ही मारो जितना के खुद बर्दाश्त कर सको। सुना नहीं, हम तुम्हारे भाई से क्या कह रहे थे? अरे रे 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 रे, मुक्ति काहे दे रहे हैं पांडे जी? जिंदा रहेंगे तो चर्चा में रहेंगे, हमारा कानून चर्चा में रहेगा। तो क्या है कि दबाव बना रहना चाहिए। चलिए आइए, हथकड़ी पर आओ। चलिए पहनाइए गहना इनको। हाँ चलते हैं, खातिरदारी करते हैं इनकी। ए पांडे, ये सब कुछ दिनों के लिए है, वापस आने वाला हूं मैं। फिर एक एक करके सब कुछ छीन लूंगा तुझसे। मौत का नंगा नाच होगा, नंगा नाच। ये बच्चा का वादा है। बच्चे से याद आया हमें,
बच्चा तुमने हमारी पत्नी को बहुत दुख दिया है।